नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका चैनल हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपका मित्र मनीष चौधरी। जैसा कि आपने पहले भी देखा, हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अगर कोई भी बीमारी हो जाए तो क्या उसके बचाव के उपाय हैं और कैसे उसका इलाज लें। आज ऐसे में आप पहुंचे हैं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि गोयल के पास। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं तो किस प्रकार से अपना ख्याल रखें। जी मैडम, बताएं। नमस्कार, सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर रश्मि गोयल, MBBS MS FIC MCH में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं अभी डॉक्टर रश्मि हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम करती हूँ और सौसैया हॉस्पिटल वृंदावन में भी काम करती हूँ। गर्भावस्था में महिलाओं को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि गर्भावस्था में महिलाओं की इम्यूनिटी कम हो जाती है। महिलाओं के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसको पूरे पोषण की आवश्यकता होती है। तो गर्भ अवस्था में महिला को भोजन का, आराम का, एक मानसिक संतुलन और हर तरीके के आराम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। गर्भ अवस्था को हम मोटा मोटा 3 फेज में डिवाइड करते हैं: फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। मतलब पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने। पहले 3 महीनों में किसी किसी महिला को ब्लीडिंग हो जाती है, तो पहले 3 महीनों में आराम करना बहुत आवश्यक होता है। थोड़ा परहेज से रहना होता है, ट्रेवल ना करें, संतुलित आहार लें, रात में 8 घंटे की नींद, दिन में 1 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्योंकि बच्चे की ग्रोथ तेजी से होना स्टार्ट हो जाती है, तो खाने का बहुत ध्यान रखना होता है। हर 2-3 घंटे पे थोड़ी थोड़ी मील ले, क्योंकि पेट में बच्चा होता है तो पेट हमेशा फुल लगता है। महिला को लगता है कि मैं खा नहीं पा रही हूँ, तो हर 2-2 घंटे में हेल्दी डाइट लेनी है। जैसे कि सुबह दूध ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, उसके बाद नाश्ता कर लें 9 बजे तक, 12 बजे कोई फल ले लें, 2 बजे पूरा खाना लें, उसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल सारी चीजें लेनी है। उसके बाद 4 बजे कोई स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, जैसे चना, मूंगफली या ढोकला, सैंडविच, चीला, कोई भी चीज ले सकते हैं। 8 बजे पूरा डिनर, कंप्लीट फुल डिनर करें और 10 बजे दूध पिएं। इस प्रकार आयरन कैल्शियम की गोलियां भी आती हैं जो सरकार भी देती है, हम लोग भी लिखते हैं, वो भी महिला को जरूर लेनी चाहिए। टिटनेस के टीके लगते हैं, वो भी लेने चाहिए। हर ट्राइमेस्टर में कम से कम 1 अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता चल सके। और यदि आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका BP चेकअप, वजन चेकअप भी करेंगे। जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें डिलीवरी की बात होती है, तो उसमें जैसा भी बच्चे की ग्रोथ होती है, मरीज का BP कैसा है, मरीज में खून की कमी तो नहीं है, उस हिसाब से डॉक्टर बताते हैं। तो ये गर्भावस्था एक महिला के लिए वरदान है, एक मातृत्व सुख महिलाओं के लिए एक जीवन दान की तरह होता है। तो इसका एंजॉय भी करें और इसको सीरियसली भी लें और डॉक्टर से जरूर मिलें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करें। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? प्रेग्नेंट जब औरत होती है तो बहुत सारी सावधानियां होती हैं, उनके बारे में क्या होगा? सावधानी में सबसे पहले तो डॉक्टर से रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, क्योंकि हर महिला का शरीर अलग होता है, उसके खून की कमी हो सकती है, BP बढ़ सकता है, सूजन आ सकती है, बच्चे में ग्रोथ कम हो सकती है, कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी मतलब समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, पानी छूट जाता है, ब्लीडिंग, बहुत सारी चीजें हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है, डॉक्टर आपको सब बताएंगे। एक नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है, जैसे हम बीमार होने पे डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में बिना बीमार हुए भी, जैसे पेशेंट हमसे कहते हैं कि हमें तो मैम कोई परेशानी नहीं थी, हम क्यों आते। प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। एक रूटीन चेकअप के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, जिसमें वो आपका एक रूटीन चेकअप करेंगे कि आपके सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। उसमें अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, कम से कम 3 से 4 अल्ट्रासाउंड 9 महीने में होना बहुत जरूरी है। 2-3 बार खून की जांचें होती है, खून कम तो नहीं हो रहा। और ज्यादा भारी वजन ना उठाएं, भारी वजन का काम ना करें। थोड़ा सा जो भी परहेज, खाने पीने में बाहर की चीजें नहीं खाएं, चाट पकौड़ी, चाउमीन, ये सब चीजें नहीं लेनी है। एक्सरे नहीं कराते हैं प्रेगनेंसी में, अल्ट्रासाउंड कितने भी करा सकते हैं। अपने से कोई दवा नहीं खाएं, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी हो तो डॉक्टर की सलाह से ही दवा। अब ऐसे प्रेग्नेंट महिला होती है तो वजन उठाना कैसे, क्या नहीं, रहता है? वजन नहीं उठाना है। वजन थोड़ा बहुत उठा सकती हैं, हल्का फुल्का घर का काम कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वजन, जैसे कि गांव में महिलाएं गोबर डालती हैं, वो सब चीजें नहीं करती हैं। सिलेंडर उठा लिया या कपड़े धोए तो भारी बाल्टी उठा ली, ये सब चीज नहीं करनी है। वजन उठाने से परेशानी हो सकती है। और क्या सलाह है आखिर में आकर? आखिर में मेरी सभी महिलाओं को यही सलाह है कि मातृत्व सुख एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसको प्लान करके करें। कभी प्रेगनेंसी महिलाओं में मैंने देखा है कि एक बच्चा हो गया, फिर दूसरा जल्दी हो गया, तीसरा जल्दी हो गया, उससे माँ के शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है। तो प्रेगनेंसी होने से पहले भी एक प्लानिंग करें कि भाई प्रेग्नेंट होंगे तो उसके लिए महिला के शरीर में पूरी ताकत होनी चाहिए, पूरा खून होना चाहिए, वो इस लायक मेंटली एंड फिजिकली इस प्रिपेयर होनी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए।
फिर पूरी प्रेगनेंसी में भी एक प्रॉपर डाइट, आराम, सब चीजें प्लान करके करें। ऐसा नहीं हो कि अचानक बच्चा आ गया, पेशेंट के पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, या पेशेंट के पास कोई प्रॉब्लम है, या पेशेंट का हस्बैंड बाहर है, घर में कोई देख रेख के लिए नहीं है, तो पूरा एक प्लानिंग करके ही प्रेगनेंसी करनी चाहिए। कम से कम कितना गैप होना चाहिए पहले और दूसरे कम बच्चे से में? कम 3 साल का गैप होना चाहिए। एक डिलीवरी होने के बाद महिला के शरीर में, क्योंकि बच्चा जब पेट में होता है तो माँ के खून से उसकी वृद्धि होती है और डिलीवरी में भी काफी खून बहता है, तो अधिकतर माँ के शरीर में खून की कमी हो जाती है। जो आयरन रिजर्व्स होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, मतलब शरीर में आयरन स्टोर्स भी खत्म हो जाते हैं। तो कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए, जिससे कि माँ के शरीर में फिर से वो खून बने, फिर से उसमें शक्ति आए, और उस 3 साल में जो बच्चा पहला पैदा हुआ है, माँ उसको अपना दूध पिला सके, माँ उसकी परवरिश भी कर सके। जैसे ही पहला बच्चा स्कूल जाने के लायक हो जाए, माँ दूसरे बच्चे को प्लान कर सके। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।